Assalamualaikum friends. शबाना नूर में Muhammad Ali and Fatma. आज हमारा चौथा रोज़ा था। आज की वीडियो हम इफ्तारी के बाद बना रहे हैं, ठीक है। और आज हम आपस में हम डिस्कशन करेंगे कि अच्छे काम और बुरे काम क्या होते हैं, अल्लाह को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है, ठीक है। Yes. और इससे आपको भी सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा किया, ठीक है, और किसको पैदा किया? जिन्नात को और फरिश्तों को, ठीक है, और बाकी तमाम मखलूक़ात को भी पैदा किया, ठीक है। तो अल्लाह ताला सबका खालिक है, तमाम मखलूक़ात का खालिक है। दोनों बताओ मुझे, अल्लाह ताला ने इंसान को किस चीज़ से पैदा किया? मिट्टी से। और फरिश्तों को किस चीज़ से पैदा किया? नूर से। और जिन्नात को किस चीज़ से पैदा किया? आग से। आग से। तो जो इंसान है वो खाकी है, फरिश्ते नूरी मखलूक है, जिन्नात को नारी मखलूक कहते हैं, यानी नारी मतलब आग से बनी हुई मखलूक। अल्लाह ताला ने हर इंसान के साथ निगहबान फरिश्ते मुकर्रर किए हैं जो हर वक्त हम इंसानों के साथ होते हैं, नजर नहीं आते, ठीक है। तो आप बताएं वो कहाँ होते हैं? हमारे साथ हर वक्त कहाँ होते हैं? शोल्डर्स पे। शोल्डर्स पे होते हैं, ठीक है। आप में से किसी बच्चे को पता है उनका नाम क्या है? फातिमा आपको पता है? अली को पता है? बताओ। किरामन कातिबीन। हाँ माशाल्लाह, किरामन कातिबीन उनका नाम होता है, ठीक है। और वो फरिश्ते हर वक्त हमारे साथ होते हैं, चाहे हम सो रहे हों, जाग रहे हों, और कौन कौन से काम कर रहे होते हैं हम लोग? बुक्स पढ़ रहे हों, स्टडी कर रहे हों, और खेल रहे हों, और कुछ खा रहे हों, पी रहे हों, इवन जब तक हम जिंदा हैं वो हमारे साथ होते हैं, ठीक है ना। और जो बच्चों को, थोड़े बच्चों को झूठ बोलने की आदत होती है कि हमने गलती कर लेते हैं, लेकिन उस गलती को छुपाने के लिए कहते हैं हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। तो वो क्या होता है उनके साथ? वो जो राइट साइड वाला फरिश्ता है ना वो नेकियां लिख रहा है, और जो लेफ्ट साइड वाला फरिश्ता है ना वो बुरे काम लिख रहा है, ठीक है। तो जो बच्चे झूठ बोलते हैं ना, वो जो फरिश्ते हैं ना, उनकी उस बात को ना झूठ वाला फरिश्ता जो है ना लेफ्ट साइड वाला, वो अपनी डायरी में नोट कर लेता है। उनके पास राइटिंग कॉपी होती है, यानी अल्लाह के हुक्म से वो, हमें फील कुछ नहीं हो रहा है लेकिन अल्लाह के हुक्म से वो अपना काम कर रहे हैं। और जो बच्चे नेक काम करते हैं, बड़ों को सलाम करते हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं, अदब करते हैं बड़ों का, और छोटे से प्यार कर रहे होते हैं, उनके जो नेकियां है ना, वो राइट साइड वाले जो फरिश्ता है ना फातिमा, वो जो है ना वो लिख रहे होते हैं। आप मुझे बताओ, अच्छे काम करने से हमें अल्लाह ताला क्या इनाम देगा? जन्नत। बच्चों आपने देखा, ठीक है, और जन्नत मिलेगी हमें, ठीक है। और जब बुरे काम करेंगे तो अल्लाह क्या सजा देगा? दोज़ख में डाल देगा। और दोज़ख में हर तरफ आग होती है, ठीक है, और वहाँ बहुत बुरा फील करता है इंसान जब उसको पनिशमेंट मिल रही होती है, ठीक है। अब हमने क्या सोचना है अपनी लाइफ में कि हमने अच्छाई करनी है और अच्छे काम करने हैं, ठीक है, और बुरे काम नहीं करने, वरना अल्लाह ताला हमसे नाराज हो जाएगा। माँ मुझे बताएं अच्छे काम कौन से होते हैं? सच बोलना, बड़ों की एक हो गया, बड़ों का कहना मानना, दो बड़ों हो की गए, इज्जत करना, बड़ों की इज्जत करना, तीन हो गया, बड़ों से सलाम करना, बड़ों को सलाम करना, बड़ों को सलाम करना, नमाज चलो। पढ़ना, कुरान पाक पढ़ना, 5, 6 हो गए, मिलजुल कर रहना 7 हो गए। जब किसी को प्यास लगे पानी पिलाना, खाना देना, खाना खिलाना, खिदमत करना। कोई आपको आवाज दे तो क्या कहना चाहिए? खामोश नहीं रहना चाहिए, क्या कहना चाहिए? जी हाँ। फकीरों को पैसे देना, खैरात करना, और पानी पिलाना। अल्लाह के नाम पर कोई गर्ज ना हो, अल्लाह के नाम पे पैसे अपने माल को खर्च करें तो वो अल्लाह को बेइंतहा पसंद है ना। अच्छा, और अब आप दोनों मुझे बताओ बैड बुरे काम क्या होते हैं? झूठ बोलना, नमाज ना पढ़ना, कुरान पाक ना पढ़ना, ठीक हो गया।
मारना, एक दूसरे से लड़ाइयाँ करना, झगड़ा करना, झगड़ा करना। झूठ बोलना, फातिमा आप भी कुछ बताएं। गंदी गंदी बातें करना। ठीक हो गया। और गंदी बातें आती कहाँ से हैं? यहाँ से। जब आप कुछ उलट पुलट सोचते हैं ना तो वो जबान उसको बोल देती है। मारना, मारना भी। और फातिमा आप भी बताओ, कोई चीखे मारना, फजूल की ठहरानी करना, जबान ऐसे जबान निकाल निकाल के एक दूसरे को जबान चढ़ाना, है ना? ठहरानी करना, हाँ, लाइन तोड़ के आगे चले जाना, जब चीटिंग कभी करना, चीटिंग करना, स्टडी में कहना कि मुझे याद हो गया, झूठ बोलना, चोरी करना। चोरी करना। और दोनों से इस हवाले से और मजीद पूछना चाहूंगी अली फातिमा, ताकि आपके माइंड में भी ये बात क्लियर हो कि ये चीज़ें आप भी सीख रहे हो और वो जो दूसरे बच्चे वहाँ बैठे हैं ना वो भी सीख रहे हैं। तो आप मुझे बताओ, आप दोनों स्टूडेंट्स हो, ठीक है? तो अच्छे स्टूडेंट की अच्छी आदतें क्या होती हैं और बुरे स्टूडेंट्स की बुरी आदतें क्या होती हैं? पहले हम बात करेंगे अच्छे बच्चे की, जो अच्छा स्टूडेंट है। काम आदमी में करना, टाइम में, मतलब आज का काम टाइम में करना। टाइम पे करना, ठीक है? यानी वक्त पे आपके जो ट्यूशन टाइमिंग्स हैं 3 आवर्स हैं आपके पास, उसके अंदर रहकर अपना पूरा होमवर्क कंप्लीट, डायरी वर्क कंप्लीट कर लेना। मतलब उससे भी पहले, मतलब उतना तो कर लें, बाद वाला तो लेट हो गया, ठीक है? फातिमा दूसरी गुड हैबिट जो गुड स्टूडेंट्स की होती हैं वो आप बताएं। अगर किसी से कोई चीज लेनी हो तो उससे पूछ के लेना। गुड, ठीक हो गया। एक और अच्छी सी बात बताएं जो एक अच्छे बच्चे की आदत होती है और उसकी मम्मा ने उसको सिखाई होती है। टीचर की बात मानना। शाबाश जी। फातिमा आप भी बताओ, वो सारी बातें आप अपने फ्रेंड्स को बताओ जो आप अच्छी हैं और आप करते हो। अगर कोई चीज ले ली हो तो बाद में सच बोलकर कह देना कि मैंने ली है। ठीक है, उसका बेहतर तरीका ये होता है फातिमा कि आप पहले परमिशन ले लो। अगर किसी की कोई चीज़ आपने यूज़ करनी, फॉर एग्जांपल आपको रेज़र यूज़ करना है, इस वक्त आपके पास रेज़र नहीं है, आपको आप मुझे थोड़ी देर के लिए रेज़र चाहिए, आप मुझे रेज़र देंगी? तो वो आपको दे देगा और आपको शर्मिंदा भी नहीं होना पड़ेगा, ठीक है ना? अच्छा, और हाँ, किसी बच्चे को मारना नहीं। ठीक है, क्लास में किसी को तंग नहीं करना, चाहे वो आपका फ्रेंड हो या क्लास फेलो, ठीक है? और मेरी मम्मा ने सिखाया है कि किताबों को फाड़ना नहीं और ना ही उसके ऊपर नाइन्स लगाना। शाबाश, अच्छी आदत है। काम नीट राइटिंग में करना। 1 by 1 बैड स्टूडेंट्स की बैड हैबिट्स बताओ, ताकि जो थोड़ा सा रॉन्ग वर्क करते हैं वो बैड स्टूडेंट्स अच्छे बच्चे बन जाए। चोरी करते हैं, चोरी करना बुरी बात है। ठीक है, कुछ बच्चे करते हैं, नहीं करना किसी की चाहिए। चीज उठा के फेंकना बुरी बात है। चीजें तोड़ देते हैं वो बच्चे, ये भी बैड हैबिट है। चीटिंग करना पेपर में। जी हाँ, ये भी बैड हैबिट है। अपनी कॉपीज का पेज फाड़ना। बिल्कुल, लाइंस लगाना, कॉपीज के पेजेस फाड़ना, ठीक है? और पेंसिल के साथ कुछ बच्चे खेलते रहते हैं हर वक्त, उनके हाथ में पढ़ाई के टाइम पे जब रीडिंग हो रही होती है वो उनके हाथ में पेंसिल होती है और वो ऐसे 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 करके हाथ हिला रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, कभी अपने को लग जाती है, कभी किसी बच्चे को वो पेंसिल लग जाती है। तो ये भी एक बैड हैबिट है, पेंसिल को बिला वजह हाथ में पकड़ना। बैड स्टूडेंट्स तो बुरी बातें भी करते हैं। हाँ, बुरी बातें करना। बैड स्टूडेंट्स और क्या बुरी बातें करते हैं? किसी की बिना चीजें, कॉपी चीजें बुक ले लेना। चोरी चुपके ले लेते हैं, रख लेते हैं अपने बैग के अंदर, बताते नहीं है, झूठ बोलते हैं हमारे पास नहीं है, ठीक है? और एक वो भी ये काम करते हैं कि वो लंच खा जाते हैं। हाँ जी, हाँ। आप एक चीज आप शेयर करते हो वो अलग बात है, जो आप चीज शेयर नहीं करते और आपको पता भी नहीं होता, वो बैड स्टूडेंट्स वो आपके लंच को खुद ही से फिनिश कर देते हैं। और जब टीचर क्लास से जाती है तो शोर करते हैं, जाना बुरी बात है। हाँ, वो भी करते हैं। मारना, बच्चों को मारना भी बुरी बात है। नीचे फेंकना, ये तो बहुत ही गुनाह होता है। अदब करना चाहिए, क्योंकि हमारा इल्म है, अगर हम इसका अदब नहीं करेंगे तो हमें कभी भी नॉलेज नहीं आएगा। ज़मीन पे किताबें कॉपियाँ नहीं रखनी चाहिए। अल्लाह अच्छे कामों पर इनाम देता है और बुरे कामों पर नाराज़ हो जाता है, ठीक है? और हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला को नाराज़ नहीं होने दें। और अल्लाह ताला ने हमें एक अमल सिखाया है कि हमेशा जब कोई छोटी मोटी भी गलती हो जाए, जानबूझ के हो या अनजाने में हो जाए, तो हमें तौबा अस्तगफिरुल्लाह
का जिक्र अल्लाह ताला ने हमें सिखाया कि तौबा कर लेना चाहिए, ठीक है। आप को पता है कि शैतान को भी अल्लाह ताला पसंद नहीं करता, ठीक है। उसने कहा है ना कि वो अल्लाह के बंदों को बहकाएगा और उनको तंग करेगा, हमारा खुला दुश्मन है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि शैतान आपका खुला दुश्मन है, ठीक है। तो जो शैतान को भगाने की भी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ना आयात सिखाई हैं। क्या सिखाई हैं? एक तो हमें अल्लाह ताला ने सिखाया है कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये हर काम के शुरू में पढ़ लेना चाहिए, फिर बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए, ताउ तस्मीह पढ़ने के बाद काम शुरू करना चाहिए। तो शैतान भाग गया और बिस्मिल्लाह पढ़ने से अल्लाह की रहमत शामिल हो गई, ठीक है। फिर एक और चीज़ अल्लाह ताला ने हमें ये आयत सिखाई है कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये आयत जब हम दोहराते हैं तो शैतान तो फौरन रफू चक्कर होता है, और जो इरादा आपने किया होता है और जो आपसे काम नहीं हो रहा होता है, बच्चों आप स्टूडेंट हो ना, आपको कभी पढ़ना लिखना भी मुश्किल लगता है, कभी समझना भी मुश्किल लगता है। जब आप ये कलमा पढ़ोगे, ये शैतान को भगाने के लिए अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक में आयत सिखाई है, वो ये है, बात पढ़ें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आप जैसे ही ये पढ़ोगे, आपको जो भी मुश्किल पेश आ रही होगी, जब स्टूडेंट्स अपना काम करते हुए परेशानी महसूस कर रहे होंगे, वो उनको लिखना, उनको पढ़ना मुश्किल लग रहा होगा ना, जैसे आपको भी कभी लगता है कभी नहीं लगता, ठीक है ना। जब लग रहा होगा ना, तब आप ये पढ़ेंगे ना, तो इंशाल्लाह वो सारे काम आसान हो जाएंगे अल्लाह के हुक्म से, और शैतान भाग जाएगा, वो आपको तंग नहीं करेगा। आपको एक कहानी सुनाती हूँ जिसमें अच्छे अमाल की बदौलत अल्लाह ताला मुसीबत से इंसानों को निकाल देता है। वक्तों की बात है कि 3 दोस्त थे, वो कहीं पर ना जा रहे थे, आपस में मिलकर ना सफ़र पर थे। तो क्या हुआ कि ना उनको एक अपने घर में जाने से पहले ना एक पहाड़ पर चढ़कर जाना था। अब उस पहाड़ पर चढ़ के जाने की वजह से उनको ज़ाहिर है उस पहाड़, वो बहुत ऊंचा पहाड़ था, लेकिन उस पर चढ़ना तो ज़रूरी था ना। तो क्या हुआ कि वो जब चढ़ने लगे तो इतनी तेज़ तूफ़ान आ गया, बारिश शुरू हो गई और इतना ज़्यादा हवा चल रही थी कि उनको उस पहाड़ पे चढ़ना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। तो अचानक उनकी नज़र एक गार पर पड़ी, उस पहाड़ में ना एक गार था, उस पर उनकी नज़र पड़ी। तो उन्होंने क्या किया, भागकर उस गार के अंदर पनाह ले ली। अभी वो थोड़ी देर ही वहाँ बैठे थे कि अचानक से ऊपर पहाड़ से एक बहुत बड़ा सा पत्थर आया और उस गार का जो मुंह था वो बंद हो गया। अब वो तीनों इस आफत की वजह से बहुत परेशान हुए। उन्होंने कहा कि हाँ बच्चों बता रही हूँ मैं आपको। फिर ये हुआ कि वो परेशान हो गए। उन्होंने कहा अब हम इस गार से कैसे निकलेंगे, ये तो इतना बड़ा भारी पत्थर है कि हम मिलकर भी इसको हटाना चाहें तो नहीं हटा पाएंगे। अब क्या हुआ, वो बहुत परेशान हुए। उन्हें लगा कि शायद अब वो ज़िंदगी भर इस गार से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अचानक उनमें से एक शख्स के दिमाग में ना एक अच्छी बात आई। उसने कहा वैसे तो पता नहीं ये बात सही है या नहीं, लेकिन करने में क्या हर्ज है। आज हम अपनी कोई एक नेकी ना उसका जिक्र करते हैं और अल्लाह ताला से ना उस नेकी की बदौलत या उस नेकी के बदले में ना हम अल्लाह से ये मदद मांगते हैं कि अल्लाह ताला इस पहाड़ का ये जो पत्थर है ना, इसको अल्लाह ताला हटा दे इस जगह से। अब पहला शख्स बोलता है, सब शख्स जो होते हैं ना वो एग्री हो जाते हैं इस बात से, ओके हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है अब हम ना अल्लाह से ना दुआ मांगते हैं अपनी एक नेकी का इजहार करके। सबसे पहला शख्स बोलते हैं कि या अल्लाह मैं जो ना वो दिन भर मेहनत करता हूँ, मैं रिज़्क़ हलाल कमाता हूँ और फिर मैं वो सारे पैसे लेकर अपने घर लेकर आता हूँ और मैं फिर उन पैसों से अपने बीवी बच्चों को बहुत सारी चीज़ें ला कर देता हूँ। उनकी जो है वो हर तरह से उनकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी है वो पूरा करता हूँ। अल्लाह ताला अगर आपको मेरा ये अमल पसंद है ना तो हमें इस मुसीबत से निकाल दे। तो पहाड़ का पत्थर जो होता है ना वो थोड़ा सा सिरकता है,
اب دوسرے ان میں نا ذرا سی پہاڑ غار کے اندر ذرا سی باہر سے روشنی آتی ہے. اب سب کے اندر تھوڑی سی انرجی آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا سن رہی ہے. اب دوسرا شخص بھی بڑی خضوع خشوع کے ساتھ عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میں بھی جو ہوں نا میں اپنے میں جو بھی کماتا ہوں نا اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے نا میں غریبوں کے اندر بانٹتا ہوں تاکہ ان کے پاس بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جائیں یا ان کو بھی ہر طرح سے کھانے پینے کی جو بھی ضروریات ہے وہ پوری ہو سکے. تو یا اللہ تعالیٰ اگر آپ کو میرا یہ عمل پسند ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نکال دیں. اب کیا ہوتا ہے پہاڑ کا جو پتھر ہوتا ہے وہ تھوڑا اور سرک جاتا ہے. اب وہ اتنا سرک جاتا ہے کہ جو تیسرا آدمی ہوتا ہے نا تھرڈ پرسن جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ سے میں بھی دعا کروں تو شاید یہ پہاڑ کا جو پتھر ہے یہ مکمل ہی گر جائے. تو اب کیا ہوتا ہے تیسرا شخص جو ہوتا ہے وہ بہت عاجزی کے ساتھ اللہ سے التجا کرتا ہے, کہتا ہے یا اللہ تعالیٰ میں سارا دن محنت مزدوری کرتا ہوں لیکن کیا ہوتا ہے جب میں شام میں یا رات میں واپس اپنے گھر جاتا ہوں نا تو میری ایک بوڑھی ماں ہے جس کی میں جا کر خدمت کرتا ہوں, اس کے بالوں کو سنوارتا ہوں, اس کے کپڑوں کو جو ہے وہ نئے اس کو کپڑے دیتا ہوں تاکہ وہ پہنے اور ان کو کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلاتا ہوں اور میں اس کی خوب خدمت کرتا ہوں تاکہ وہ مجھ سے خوش رہے اور وہ میری ماں مجھ سے خوش ہوتی ہے بہت زیادہ میرے اس عمل سے. تو اللہ جی اگر آپ کو میرا یہ عمل پسند ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دیں. اس کا اتنا کہنا تھا کہ پہاڑ کا جو وہ پتھر تھا وہ اتنی تیزی سے لڑکا وہاں سے اور اوپر پہاڑ سے گرتا گرتا زمین پہ جا کر پاش ہو گیا اور وہ غار کا منہ کھل گیا. تینوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اچھے اعمال کی وجہ سے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کو اتنی بڑی مصیبت سے نجات دی. ماشاءاللہ. نیکسٹ ویڈیو ہماری دیکھنا نہ بھولیے گا, ٹھیک ہے؟ وہاں 1 by 1 ساری ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی. اوکے, اللہ حافظ, پھر ملتے ہیں.